फंडामेंटल्स के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली कि हमें चारकोल यूज करना कैसे है, पेंसिल कौन सी यूज होती है, शीट का बेसिकली काम क्या है, ग्रिड कैसे बनाना है, ड्रॉ कैसे करना है, चारकोल को हैंडल कैसे करना है, मेकअप ब्रश ही क्यों यूज करना है, एंड जो हमारा चारकोल पाउडर है वो घर पर ही बनाना कैसे है। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वर्कशॉप में। एंड आपके जितने ज्यादा डाउट्स हो सकते हैं मैं सभी क्लियर करने का ट्राई करूंगा इन 5 डेज में। ओके, मेरी ऑडियो वीडियो सभी चीजें प्रॉपर है आप सभी के लिए। थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे तो हम आगे बढ़ने में ज्यादा इजी रहेंगे। सर, व्हाट्स द बेस्ट मेथड टू शार्प चारकोल एंड ग्रेफाइट पेंसिल? आई थिंक आप कटर से भी कर सकते हो, एंड आप अगर न्यू शार्पनर यूज करोगे तो वो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, हाँ, ऐसे छोटे छोटे से डाउट्स भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे एंड बाकी सभी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने अपनी मीडियम पेंसिल ली है चारकोल की। ठीक, थोड़ा सा हम रिटर्न वर्क करने वाले हैं एंड उसके बाद में हम आगे की चीजों को समझेंगे कि बेसिकली पेंसिल का यूज क्या होता है। ये मेरी मीडियम पेंसिल है कैमल की, एंड ये मैं जनरल का पेंसिल यूज करने वाला हूँ, सॉफ्ट पेंसिल। हम सबसे ज्यादा जो होता है चारकोल में मीडियम एंड सॉफ्ट, रीजन भी बताऊंगा एंड सारी चीजों को भी समझाऊंगा मैं कि क्यों हम हार्ड पेंसिल को यूज नहीं करते हैं, क्यों हमें ज्यादा मीडियम पेंसिल यूज करनी होती है, एंड हम कौन सी पेंसिल का चारकोल पाउडर यूज करें, सॉफ्ट का यूज करें, मीडियम का यूज करें, या फिर हम और किसी पेंसिल का यूज करें। वैसे और किसी पेंसिल का आप यूज नहीं कर सकते हो। दो पेंसिल मैंने यहाँ बताई है। मेकअप ब्रशेस कौन से यूज करना है, किस साइज में यूज करना है, किस टेक्निक में यूज करना है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सर, यस सर, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर, ओके। ये मेरा मीडियम एंड सॉफ्ट पेंसिल है। ठीक, चारकोल में आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट स्पेसिफिकली मैंने सभी को सजेस्ट किया था, जैसा कि जिन्होंने भी मुझसे डाउट पूछा था चैट पर, व्हाट्सएप पर, उन्हें मैंने बताया था कि आप कैमल का ले सकते हो, सॉफ्ट पेंसिल एंड मीडियम पेंसिल। कैमल में ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड उसका कॉस्ट भी बहुत सही है, मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम चीजों को और थोड़ा सा गाइड करते हुए और समझते हुए। सबसे पहले हमें बात आती है मटेरियल की, थोड़ा सा मटेरियल का नॉलेज लेते हैं, फिर टाइप्स समझेंगे शेडिंग्स के, बेसिकली हमें मिक्सिंग कैसे करनी है, फिर और आगे बढ़ेंगे। कैन यू शो द मटेरियल्स अगेन? बिल्कुल, अभी सिर्फ दो चीजें मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें एक है हमारा सॉफ्ट पेंसिल एंड एक है हमारा मीडियम पेंसिल। इसके आगे के जो टूल्स लगेंगे वो भी मैं आप सभी को गाइड करते जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को कवर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि हमारी क्लासेस स्मूथली चले। ओके, सबसे पहले मैंने जैसा कि मटेरियल लिस्ट जो आपको दी गई है सर की साइड से या मेरी साइड से, जैसा भी आपको प्रोवाइड की गई है, उसमें एक जिसकी शीट 200 GSM, ये सभी ने देखा होगा कि 200 GSM ही क्यों। आप चारकोल के लिए 180 GSM, 140 GSM भी यूज कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली 200 GSM इसलिए कहा गया है। 200 GSM एक ऐसा शीट होता है जिसकी थिकनेस बहुत अच्छी होती है, जिसके ग्रेन्स बहुत अच्छे होते हैं शीट के। आप चारकोल उसमें इजीली यूज कर सकते हो, पाउडर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, मिक्सिंग बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, इसलिए आपको 200 GSM कहा गया है। 200 GSM आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हो, इस पे ऐसा जरूरी नहीं है स्पेसिफिकली आप एक कोई अच्छा ही ब्रांड लो या कोई बहुत महंगा ही। आप ब्रूस्टो यूज कर सकते हो, कैंसन यूज कर सकते हो, और भी जो आप करना चाहो वो यूज कर सकते हो। ठीक, ओके। सर, वी कैन यूज 220 GSM, बिल्कुल आप 220 GSM यूज कर सकते हो। बिना 200 GSM के नहीं बनेगा नॉर्मल शीट पर, मतलब 200 GSM शीट के बन तो जाएगा, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो आपको शेड्स चाहिए, जो आपको हम बोल सकते हैं डिटेल्स चाहिए, या जो आपको अच्छी चीजें बोल सकते हैं, एक परफेक्शन चाहिए आपके चारकोल में, वो उतना ज्यादा नहीं अचीव होगा, क्योंकि शीट्स अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है, मटेरियल्स अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हम अपनी टेक्निक्स तो वैसे ही लगाएंगे, चाहे शीट हमारे पास अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे हमारे पास पेंसिल अच्छी हो चाहे बुरी हो। ठीक, टेक्निक्स वही रहती हैं, बट शीट से मटेरियल से थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। ओके, 200 GSM की शीट के बाद में हम आते हैं पेंसिल पर। बेसिकली चारकोल पेंसिल कौन सी हमें यूज करनी है, हो सकता है आपको स्क्रीन पर उतना ज्यादा बड़ा बड़ा विजिबल ना हो रहा हो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, बट आप चीजों को सुनते जाओगे तो ज्यादा क्लियर होते जाएगा एंड ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। पेपर साइज, पेपर साइज A4 बेस्ट रहेगा।
स्टार्टिंग से एंड तक के लिए। चारकोल पेंसिल आपको यूज करनी है यहाँ पर दो ही, तीन का सेट मिलता है कैमल में, बट आपको दो ही मोस्टली यूज करनी है। एक है मीडियम एंड एक है सॉफ्ट। मीडियम एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट का हम ज्यादातर पाउडर यूज करेंगे, मीडियम को हम डिटेल्स के लिए, लाइंस के लिए यूज करेंगे। ये चीजें याद रखना। मैं आपको अभी से ही क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पाउडर किसका यूज करना है, सॉफ्ट पेंसिल का। एंड लाइंस के लिए इसका आपको किसके लिए यूज करना है, लाइंस के लिए, शार्पनेस के लिए, शार्पनेस के लिए, डिटेल के लिए, एंड और भी जो अदर चीजें होती है डिटेल्स के अलावा डार्क शेड्स के लिए। ये चार पॉइंट याद रखना सभी। ये चार पॉइंट के लिए आपको कौन सी पेंसिल यूज करनी है, मीडियम। सॉफ्ट पेंसिल आपको किस लिए यूज करनी है, चारकोल पाउडर के लिए। एंड डार्क डिटेल्स के लिए, बहुत ज्यादा कहीं अगर डार्क डिटेल्स है, डीप एकदम डार्क है, तब आप यूज कर सकते हैं सॉफ्ट पेंसिल का। ये चीजें क्लियर, दोनों पॉइंट सॉफ्ट पेंसिल के, सॉरी, मीडियम पेंसिल के एंड सॉफ्ट पेंसिल के सभी को। थोड़ा जल्दी रिप्लाई करोगे तो हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लासेस में ड्रॉ भी करना है एंड शेडिंग्स को भी समझना है। यस सर, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम रहे ऑडियो वीडियो का या कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो मुझे बताते जाइएगा, ताकि हम थोड़ा सा आगे चलते रहें फास्ट। ठीक। अब मैं आपको ये जो मीडियम पेंसिल है इसका शेड कर कर बता देता हूँ। आपको क्या गलती नहीं करनी है उसके लिए, कभी भी चारकोल में सॉफ्ट पेंसिल या मीडियम पेंसिल डायरेक्ट यूज ना करें। उसका रीजन है वो अभी मैं आपको शो कर कर बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया शीट, मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल है। यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ मीडियम पेंसिल एंड इस साइड में यूज करूंगा सॉफ्ट पेंसिल। फिर सेम हम इन दोनों पेंसिल के पाउडर्स को यूज करेंगे एंड रिजल्ट को देखने वाले हैं हम कौन सा ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक। यहाँ अगर आप पेंसिल यूज करते हो, सबसे पहली चीज आपको पेंसिल होल्ड करने का, पेंसिल को यूज करने का पैटर्न क्लियर होना चाहिए। अगर आपको डार्क शेड्स चाहिए, डीप डिटेल्स चाहिए, तो आप पेंसिल को आगे की साइड से होल्ड करें। अगर आपको लाइट शेड्स चाहिए या फिर अगर आपको नॉर्मल शेडिंग चाहिए, तो आप सेंटर से होल्ड करें या बैक साइड से पेंसिल को होल्ड करें। ठीक। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मोस्टली सेंटर से ही पेंसिल को होल्ड करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप प्रेशर भी लगा सकते हो पेंसिल पर एंड लाइट प्रेशर के साथ भी वर्क कर सकते हो। डायरेक्शन याद रखना, एक डायरेक्शन में पेंसिल को यूज करें, फ्लो के साथ यूज करें, ताकि आपको डार्क टू लाइट शेड सारी चीजें एक साथ मिले। ठीक। ये है हमारी मीडियम पेंसिल का पेंसिल से शेड पहले, जिसे हमने डार्क टू लाइट करा है एक डायरेक्शन में। इस साइड से हमने डार्क शेड किया है, आगे की साइड जाते हुए इसे लाइट किया है। ये क्लियर। सेम चीजें हम, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एंड वेयर कैन वी बाय इट। अब ये आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। ओके। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, डाउट्स के साथ साथ ही। वीडियो ठीक नहीं दिख रहा, वीडियो सभी को ठीक नहीं दिख रहा है क्या? ओके। यहाँ हम अब सॉफ्ट पेंसिल का यूज करने वाले हैं सेम शेड करने के लिए। सॉफ्ट पेंसिल जैसे ही आप शीट पर यूज करोगे, देखोगे कितना ज्यादा डस्ट निकल रही है। इसे भी आपको सेम प्रेशर के साथ डार्क टू लाइट आगे की साइड शेड करते हुए आना है। वो ब्लर शायद इसलिए हो रहा हो क्योंकि मेरा हैंड मूवमेंट जब आता है उस वजह से, फोकस चेंज होने की वजह से। अभी तक हमने दो मटेरियल के बारे में जाना था, जिसमें था हमारा एक सॉफ्ट पेंसिल जनरल का एंड एक पेंसिल था हमारा मीडियम जो कि था कैमल का। सर ठीक है सभी को। अब हम बात करने वाले हैं अपने मेकअप ब्रश के बारे में। शेडिंग जो आपने की है उसकी ब्लेंडिंग आपको करनी है मेकअप ब्रश से। अब मेकअप ब्रश से ही क्यों करनी है उसका रीजन, आप सबसे ज्यादा अगर चारकोल में यूज करोगे तो वो मेकअप ब्रश ही यूज करोगे। हाँ, आपको कहीं अगर डिटेल्स करनी है तब आप एक बार के लिए पेपर स्टम्प्स का यूज कर सकते हो, बट मोस्टली हमें हमारे मेकअप ब्रश का ही यूज करना है। आपको ये लोकल स्टोर्स पर या आप ऑनलाइन मंगाना चाहे वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक। सभी के साइजेस अलग अलग है। अभी मैं यहाँ पर छोटा ब्रश यूज करने वाला हूँ क्योंकि हमने छोटे एरिया में शेड किया है।
अभी हमने पेंसिल से शेड किया है, इसके जस्ट बाद हम समझने वाले हैं कि दोनों पेंसिल के पाउडर से कैसा शेड होता है। और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पहले पाउडर क्यों यूज करना है, पेंसिल को बाद में क्यों यूज करना है। ठीक। अब जैसे कि आप इसे मिक्स करोगे तो ये प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, जो ग्रेन्स होते हैं हमारी शीट के वो फिल नहीं होंगे। सेम यही चीज होगी आपके चारकोल के साथ भी, ये उतना स्मूथ शेड नहीं दिखने वाला है। ठीक। थोड़ा सा स्क्रीन को पास कर दूं तो ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा, दिख रहा है? वीडियो क्वालिटी गुड। सर फिर से रिपीट कर कीजिए, इतना रिपीट नहीं होता है फिर से। सर रोटेट योर स्क्रीन प्लीज। अगर मैं स्क्रीन को रोटेट करूंगा तो सारी चीजें अच्छे से विजिबल नहीं होगी, मतलब लाइक एक हम बोल सकते हैं लेंस के फ्रेम में हो जाएगा। एज अ बिगनर कैन आई यूज नॉर्मल पेंसिल एंड नॉर्मल ड्राइंग बुक। आप नॉर्मल पेंसिल ग्रेफाइट पेंसिल यूज करोगे ना कि चारकोल पेंसिल यूज करेंगे। ठीक। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें कि चीजें अलग अलग होती है, ग्रेफाइट पेंसिल्स अलग होती हैं जो कि शाइन करती हैं, चारकोल पेंसिल्स में डार्कनेस ज्यादा होती है। चारकोल पेंसिल का अपना अलग वर्क होता है एंड जो ग्रेफाइट पेंसिल्स होती हैं उनका अपना अलग। ठीक। अब ये तो हो गई बात हमारी पेंसिल से शेड करने की। अब आते हैं कि हमें क्यों पाउडर का यूज करना होता है चारकोल में। सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए फिर से। शॉर्ट में कितना शॉर्ट में बताऊं? अनदर क्वेश्चन, कैन वी यूज वाटर एंड ब्रश फॉर शेडिंग? वाटर एंड ब्रश कैसे यूज करेंगे आप? चलिए इन चीजों को थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। आप जैसे जैसे क्लासेस को कंटिन्यू करते जाओगे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ये है मेरा सैंड पेपर। स्पेसिफिकली मैंने हाईलाइट किया था कि सैंड पेपर सभी ले लीजिएगा। सैंड पेपर अगर आप परचेस कर लोगे तो आपको घर पर ही इंस्टेंट ही आप जो है चारकोल पाउडर बना सकते हो। नहीं तो आपको बार बार क्या होगा कि परचेस करना होगा या अलग से लेना होगा। अभी मेरे पास ये जो सैंड पेपर है इस पर सॉफ्ट पेंसिल का चारकोल पाउडर बना हुआ है। ये पहले से इसलिए बना हुआ है क्योंकि इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी, वर्कशॉप से पहले ही मैंने जस्ट एक चारकोल की क्लास ली है। ठीक। ये मेरा ब्रश है सेम। हमने जो दूसरा बॉक्स बनाया था इसमें हम चारकोल पाउडर का यूज करने वाले हैं। हल्का हल्का सा ब्रश में आपको शेड लेना है एंड फिर शेड को ब्लेंड करना स्टार्ट करना है इस पॉइंट से। डार्क टू लाइट आगे के साइड आते हुए आपको इसे ब्लेंड कर लेना है। अब आप देखेंगे कि इसकी डार्कनेस में एंड इसकी डार्कनेस में कितना फर्क है एंड इसी के साथ में स्मूथनेस में कितना फर्क है। ये वाला शेड आपको एकदम स्मूथ देखने के लिए मिलेगा, वहीं आपको पेंसिल का शेड स्मूथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? पेंसिल्स क्या होती है, एकदम सॉफ्ट होती है तो वो उतने जो शीट्स के ग्रेन्स होते हैं उन्हें फिल नहीं कर पाती है। बट जो पाउडर होता है वो अच्छे से पूरे शीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक। सैंड पेपर रफ लेना है क्या या स्मूथ? बहुत ज्यादा रफ भी नहीं लेना और बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं लेना है। रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा होगा उन्हें रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। 40 मिनट की क्लासेस है हमारी, ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक। हाफ क्लासेस का टाइम हमारा ओवर होने वाला है। अभी हमने सॉफ्ट पेंसिल का पाउडर यूज किया, अभी मैं आपके सामने इंस्टेंट मीडियम पेंसिल का पाउडर बनाने वाला हूँ बैक साइड में। एंड इसे भी हम यूज कर कर देखने वाले हैं। ये मैं आपको क्यों गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे वहां पर हमें पाउडर ही पहले यूज करना होगा एंड उसके बाद में डिटेल्स बनाने के लिए या डार्क शेड करने के लिए हमें पेंसिल का यूज करना है। सेम ब्रश से ही मैंने दोनों शेड्स को यूज किया है। आप देखेंगे तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा मीडियम एंड डार्क शेड की पेंसिल का। ये हल्का सा आपको डार्क देखने के लिए मिलेगा एंड थोड़ा सा शाइन करता हुआ। वहीं पर आपको मीडियम पेंसिल का शेड थोड़ा सा डल देखने को मिलेगा एंड डार्कनेस थोड़ी सी कम होगी। ठीक। इतनी चीजें सभी को समझ में आई ताकि मैं मटेरियल के बारे में आपको और बताऊं एंड और क्लासेस को हम आगे फिर फटाफट से करते हैं। यस सर, यस सर, ओके। सर कौन सी कंपनी के ब्रश मार्केट से लेना चाहिए? मेकअप ब्रश नॉर्मली जो भी मिल जाए वो परचेस कर सकती हूँ, मुझे स्पेसिफिकली कोई ब्रांड नहीं पता है मेकअप ब्रश में। पूरा चारकोल से ड्रॉ करेंगे या ग्रेफाइट भी यूज करेंगे? ग्रेफाइट से हम आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे एंड चारकोल से पूरा शेड करेंगे।
ये डिफरेंस है। ठीक, अभी तक हमने मटेरियल में बात कर ली है हमारी शीट की। शीट के बाद में हमने बात करी चारकोल पेंसिल की। उसके बाद में मैंने आपको बताया मेकअप ब्रश के बारे में। ठीक, मेकअप ब्रश का ही आप सभी को यूज करना है, ध्यान रखिएगा। मेकअप ब्रश के अलावा पेपर स्टम्प वगैरह या और चीजों का यूज नहीं करना है सर। और स्टम्पिंग पाउडर चलेगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हैं आउटलाइन के लिए, बिल्कुल। सर दीदी के, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ओके, और खर्चा कितना होगा? और खर्चा तो आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन कितना होगा आपके मटेरियल का। मेकअप ब्रश आपको मोस्टली 200 तक मिल जाएंगे, 150 to 200 अच्छे। मेकअप ब्रश के बाद हो गई हमारे चारकोल के लिए सेंट पाउडर, सेंट पेपर की बात हो गई, चारकोल पाउडर की बात हो गई, पेंसिल्स की बात हो गई, एंड शीट की भी बात हो गई है। ठीक, अब आपको एक चीज और चाहिए रहेगी जिसे हम बोलते हैं पेंसिल इरेजर या टॉम्बो इरेजर। ये दोनों यूज एक ही में आते हैं, बट अलग अलग कॉस्ट होती है। काम दोनों का एक ही है, आपको जो अवेलेबल हो पाए मार्केट में आप वो परचेज कर लीजिएगा। इसे टॉम्बो इरेजर बोलते हैं, इसे पेंसिल इरेजर। दोनों का वर्क सेम ही है। क्या वर्क है? दोनों को हम डिटेल्स बनाने के लिए, शाइन्स बनाने के लिए यूज करने वाले हैं। चारकोल पाउडर भी यूज करेंगे सर, हम चारकोल पाउडर भी यूज करेंगे। चारकोल, सर पोर्ट्रेट कब बनाएंगे? पोर्ट्रेट उसी पर चल रहे हैं, बेसिक्स को क्लियर करेंगे तभी तो पोर्ट्रेट बनाएंगे। चारकोल पाउडर कौन से ब्रांड का लेना है? चारकोल पाउडर नहीं लेना है आपको, चारकोल पेंसिल लेना है। ओके, अब बात करने वाले हैं हम टॉम्बो इरेजर और पेंसिल इरेजर के बारे में कि इन दोनों का काम क्या है। छोटे छोटे से डिटेल्स जो होते हैं शाइन वाले, उन्हें हाईलाइट करने के लिए या हेयर्स की शाइन हाईलाइट करने के लिए, इस इन चीजों के लिए आपको किसका यूज करना है? टॉम्बो इरेजर या पेंसिल इरेजर का। दोनों का वर्क सेम ही है, आप जो परचेस करना चाहें वो परचेस कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई है? फटाफट से बताते जाओ ताकि हम आगे के टॉपिक को कवर करें। कोहिनूर का पेंसिल इरेजर है सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा उन्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सर व्हाइट पेंसिल का यूज कर सकते हैं क्या? व्हाइट पेंसिल का यूज आप हाँ कर सकते हो। चारकोल में व्हाइट चारकोल पेंसिल का यूज कर सकते हो। पेंसिल इरेजर के अंदर इरेजर रहता है, हाँ बिल्कुल इरेजर ही रहता है, तभी उसे पेंसिल इरेजर बोला जाता है। पेंसिल इरेजर आप कोहिनूर का ले सकते हो। इलेक्ट्रिक इरेजर भी यूज कर सकते हो, बट अभी हमें उसकी उतनी ज्यादा नीड नहीं है, इसलिए मैं उससे आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कॉस्ट भी ज्यादा है एंड उसका अभी इतना यूज भी नहीं है। ठीक, सर प्लीज मुझे परफेक्ट आउटलाइन सीखना है। परफेक्ट आउटलाइन सीखना है तो प्रैक्टिस करना होगा, क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप प्रशांत सर या मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिन्हें भी रिकॉर्डेड सेशन एंड सर्टिफिकेट चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। चलिए, ओके सर। क्लास ड्यूरेशन कितना है? 40 मिनट की क्लासेस होगी पर डे, और 5 डेज की क्लासेस है हमारी, फ्री वर्कशॉप। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने जो पिक्चर आप सभी को सेंड किया है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। उसके बारे में बात क्या करेंगे कि हमें उसे ग्रिड से ड्रॉ करना है। ठीक, सभी किस साइज की शीट लेना प्रेफर करोगे? A4, A5, क्या लोगे शीट? आप सभी अपने अकॉर्डिंग A4, A5, A3, A2 जो आप प्रेफर करना चाहें वो प्रेफर कर सकते हैं। जो आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अपना A5 साइज का शीट। A5 साइज का शीट क्यों यूज करने वाला हूँ उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें 5 डेज में उस स्केच को पूरा कंप्लीट फिनिश करना है। ठीक, तो हम बिल्कुल भी डिले ना करते हुए अपने पोर्ट्रेट की साइड चलते हैं, शीट को हमारी रोटेट करते हैं एंड आगे की चीजों को और समझते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी जो भी शीट यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। सर मुझे 15 डे में परफेक्ट आउटलाइन सीखना है, एंट्रेंस एग्जाम है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक, जिन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, खुद को परफेक्ट करना है 15 डेज में, वो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सनली। ओके। ग्रिड बनाना सभी को आता है, या ग्रिड के मैं थोड़े से फंडामेंटल्स आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। ठीक, बेसिकली फंडामेंटल्स हैं क्या ग्रिड के, ग्रिड बनाने के, ये वाली सारी चीजों को आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम कल की क्लास से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, फिर शेडिंग पर वर्क करेंगे। एक ही क्लास में हम एक एक स्टेप में सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक। सर नहीं आता ठीक से, शॉर्ट में बता दीजिए सर। आता है सर ग्रिड बनाना, आई नो ग्रिड, ओके। जिस जिसको ग्रिड बनाना आता है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, या बोल सकता हूँ गुड। और जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड चीजों को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर भी अच्छे से काम आए। बेसिक सी चीजें होती हैं, ग्रिड बहुत इजी सी स्टेप होती है, बहुत इजी मेथड होती है आपके परफेक्ट ड्रॉ को बनवाने के लिए। ठीक। फ्री हैंड अगर आप सीखने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट ग्रिड से आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ग्रिड के लिए आपको एक स्केल चाहिए, जो भी आपके पास, मेटल का हो, प्लास्टिक का हो, या जो भी हो साइज में, 15 इंचेस का हो, 15 इंचेस बोल रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर का हो या 30 सेंटीमीटर का हो, आप जो भी प्रेफर करना चाहें वो ले सकते हैं। आउटलाइन हमेशा याद रखना है आपको, और ग्रिड दोनों आपको जो भी लाइट पेंसिल है उससे यूज करना है। लाइक लाइट पेंसिल कौन सी, HB ग्रेफाइट पेंसिल से हम आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं। आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर सकते हो, HB पेंसिल का यूज कर सकते हो, 2H पेंसिल का यूज कर सकते हो, 4H लाइट पेंसिल का यूज करिएगा सभी। ठीक। सर A3 साइज में कितने सेंटीमीटर की ग्रिड लेनी है, ओके। A3 साइज में कितने सेंटीमीटर की ग्रिड लेनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। A4 में कितनी लेनी है और A5 में कितनी लेनी है। सबसे पहले A4 एंड A5 के लिए मैं बता दूं, हमेशा के लिए, चाहे कितना भी डिटेल्ड स्केच हो, चाहे कितना भी कम डिटेल्ड वाला स्केच हो, आप 2 सेंटीमीटर की ग्रिड ही लें। 2 सेंटीमीटर की ग्रिड परफेक्ट होते हैं A5 साइज के लिए एंड A4 साइज के लिए। इतना क्लियर सभी को। 2 इंचेस नहीं बोल रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, गलती से कोई भी 2 इंचेस मत समझ लीजिएगा। 2 सेंटीमीटर्स में एंड 2 इंचेस में बहुत डिफरेंस होता है। ओके। सर लूमिस मेथड यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लूमिस मेथड आती है तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लूमिस मेथड यूज कर सकते हैं, फ्री हैंड मेथड यूज कर सकते हैं, ग्रिड मेथड यूज कर सकते हैं। ओके। ये बात हो गई थी हमारी A4 एंड A5 की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप A3 साइज यूज करते हैं तो अब आप 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का ग्रिड ले सकते हैं। अब एक चीज, जैसे कि अभी मैं वर्टिकल साइड में पॉइंट्स बना रहा हूँ, 2 2 सेंटीमीटर के नीचे की साइड शीट के एंड अपर साइड, दोनों साइड में पॉइंट्स मार्क करूंगा, फिर लाइंस को ज्वाइन करूंगा, ताकि जो मेरी ग्रिड है वो परफेक्ट ड्रॉ हो। सबसे पहले आपको वर्टिकल साइड में अपर साइड एंड लोअर साइड पॉइंट मार्क करना है आपकी शीट में। जो भी आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, HB मैकेनिकल पेंसिल, यहाँ मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, एंड इस मैकेनिकल पेंसिल के अंदर जो नीडल है वो है HB का, जिससे मैं बहुत लाइट प्रेशर के साथ यूज करने वाला हूँ। क्योंकि जो हमारी ग्रिड्स होते हैं, जो हमारी, बोल सकते हैं हम कि आउटलाइंस होती है, उन्हें हमें एकदम लाइट बनाना होता है। सर आई हैव A3 साइज बुक। अगर आपके पास A3 साइज की बुक है तो आप 2.5 सेंटीमीटर का ग्रिड लें, अगर आप पूरे कंप्लीट शीट को यूज कर रहे हैं तो। ठीक। सर मुझे 15 डेज में परफेक्ट आउटलाइन, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा जिन्हें भी 15 डेज में परफेक्ट होना है आउटलाइन में। ओके। ये समझ में आया सभी को मैंने क्या कहा था ग्रिड बनाने के लिए, कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पहले अपर साइड में एंड लोअर साइड में 2 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स बनाने हैं, एंड फिर उन्हें ज्वाइन कर लेना है, ताकि एक डायरेक्शन की लाइंस आपकी क्रिएट हो जाए। इसे हम ग्राफ मेथड भी बोलते हैं, ग्रिड मेथड के अलावा। आप सभी ने देखा हो, जिन्होंने भी 10th 12th पास आउट की है या 8th 9th में, एक ग्राफ बुक होती है। उस ग्राफ बुक के अंदर ना बहुत छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने होते हैं, उसे आप ग्राफ भी बोल सकते हैं, ग्रिड भी बोल सकते हैं। ठीक। ये हो गया मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट बना करके मार्क करना। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी पॉइंट्स मार्क करूंगा एंड फिर लाइंस को ड्रॉ करूंगा A4 में।
क्या लेना है, A4 में भी 2 सेंटीमीटर ही लेना है। सबसे पहले ग्रिड बनाना सीख लो ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको इजी रहे ड्रॉ करना एंड बाकी चीजें। ठीक। क्लासेस ऐसा तो नहीं हो रहा है बोरिंग हो रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रहा है, या मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, या वीडियो ऑडियो से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को भी? बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? चैट पर थोड़ा सा देख लेते हैं। परफेक्ट है सर, स्क्वायर बनाना बना कर सकते हैं, हाँ स्क्वायर ही बनाना है। सब कुछ बिंदास है सर, चलने दो। ओके। आप सभी का हमें बोल सकते हैं रिव्यू लेना जरूरी है क्योंकि आप सभी के लिए क्लासेस हो रही है। ठीक। सेम वर्टिकल डायरेक्शन में हम 2 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स बनाएंगे। कल की क्लास से हमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। सेम पेंसिल का हम यूज करने वाले हैं। आज ही हम जो भी ग्रिड है, जो भी पिक्चर पर ग्रिड बनाना है, वो सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। नेम ऑफ मैकेनिकल पेंसिल, ये ब्रूस्टो का मैकेनिकल पेंसिल है जिसमें हम HB का निडल यूज कर रहे हैं। ये एक साइड हो गया एंड सेम दूसरी साइड भी हम ऐसे ही पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे ताकि हमें इजी रहे ग्रिड को ज्वाइन करना। एकदम लाइट लाइट ग्रिड ड्रॉ करिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज पेंसिल को यूज ना करें कोई भी। अगर आप प्रेशराइज पेंसिल को यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि ग्रिड डार्क होगा तो फिर आपके शेड्स से विजिबल होगा, और लाइट करने के लिए आपको इरेज करना होगा बार बार। छोटे छोटे से मिस्टेक्स ना करें एंड जो जो आपको बताया जा रहा है उसे अच्छे से फॉलो करते जाएं। ठीक। टोटल कितने बॉक्स होंगे? A5 साइज में हम अभी काउंट करेंगे एंड A4 साइज में अलग होंगे। इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज मैकेनिकल पेंसिल? नो, आप कोई भी लाइट पेंसिल और यूज कर सकते हो, HB या और कोई सा। कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं? 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स मार्क करने हैं। आपके शीट की साइज के अकॉर्डिंग वो खुद ही आपको पता चल जाएंगे। सर सेकेंड साइड भी सेम सेंटीमीटर लेना है, हाँ। ये एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी ये गलती ना करे। अगर जैसे किसी ने हॉरिजॉन्टल में 2 सेंटीमीटर लिया है तो वर्टिकल में ये ना करे कि 2.5 सेंटीमीटर ले ले। 2 ही सेंटीमीटर लेना है आपको, हॉरिजॉन्टल में भी एंड वर्टिकल में भी, तभी आपका एक स्क्वायर बनेगा। जिसने भी ये गलती की कि नहीं आपने हॉरिजॉन्टल में 2 ले लिया है, वर्टिकल में 2.5 ले लिया है, तो आपका स्केच गड़बड़ होते जाएगा। ठीक। तो ये गलती ना करे कोई भी। सर A3 साइज में कितने बॉक्स आएंगे? आप ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा शायद। आई थिंक एक साइड 15 आएंगे एंड एक साइड 14.5, जहां तक मुझे याद है, 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। क्योंकि साइज होता है A3 का 30 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर। सर विच पोर्ट्रेट वी आर गोइंग टू ड्रॉ? प्रशांत सर ने ग्रुप पर पिक्चर शेयर किया है। अगर आपके पास पिक्चर अवेलेबल नहीं है, आपने ग्रुप लाइट ज्वाइन किया है, तो प्रशांत सर को मैं फिर से बोल दूंगा ताकि वो आप सभी को पिक्चर सेंड कर दे। एंड सर मुझे 15, अरे बिल्कुल आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा अभी यहाँ पर। आपका स्केच बॉक्स कितने साइज का है? 2 सेंटीमीटर का है एंड A5 साइज की शीट है। ठीक। बताइए, अभी तक जितनी भी क्लासेस में हमने बात की या जो भी चीजें समझी, इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आप सभी के मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, मतलब परमिशन दे रहा हूँ। आप में से अगर किसी को डाउट रहे तो 1 बाय 1 पूछ सकता है। बट अभी 2 मिनट है, रुकिए जरा। पहले एक चीज क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर वो रह जाएगी, बाद में प्रॉब्लम होगी। नो सर, नो। फॉर व्हाट नो? आप सभी को प्ले स्टोर पर जाना है एंड एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट। या आप सर्च कर सकते हो, यही कर लीजिएगा तब भी आ जाएगा एप्लीकेशन। ड्राइंग ग्रिड मेकर, ड्राइंग ग्रिड मेकर या ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट, इस तरह का आपको एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, ब्लू एंड येलो। इस एप्लीकेशन को आप सभी को डाउनलोड कर लेना है, मेरे पास इंस्टॉल्ड है। मैं इसे ओपन कर लूंगा एंड इसका हम यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं पिक्चर सेव कर लेता हूँ अपना, जो हम बनाना सीखेंगे।
इस वाले पिक्चर को हम बनाना सीखने वाले हैं। आप सभी को आई थिंक प्रशांत सर ने प्रोवाइड कर दिया होगा, पोस्टर पर भी लगा हुआ है सर। डाउनलोड ही है सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। हाउ मेनी डेज वी टेक टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट? एक क्लास में हम फिनिश कर देंगे, कल की क्लास में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर। 15 डेज में आउटलाइन का प्राइस कितना है? आप मुझे पर्सनली डीएम करेंगे तो मैं ज्यादा बेटर आपको दे बता पाऊंगा सारी चीजें। सर मेरे पास दूसरा ऐप है, यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज, ओके, डाउट्स क्लियर करने के साथ थोड़ा सा डिले ना हो। आप सभी जो भी आपके पास ऐप है आप वो यूज कर सकते हो, नहीं है तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया है कि आप ये यूज कर सकते हो एप्लीकेशन। यहाँ पर आपका जो भी शीट का डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा वर्टिकल है तो मैं वर्टिकल ही रहने दूंगा। मेरा जो शीट का साइज है वो A5 है, तो मैं यहाँ पर A5 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओपन करूंगा, यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलेगा फोटोज का। इससे मैं जो भी पिक्चर पर मुझे ग्रिड बनाना है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे इस पिक्चर पर ग्रिड बनाना है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक। एंड ऊपर की साइड एक ऑप्शन होगा क्रॉप करने का। क्रॉप करने से यहाँ पर उसने मुझे परफेक्ट ग्रिड बनाकर दे दिया है। बट अगर आप नया नया एप्लीकेशन यूज करोगे तो उसमें आपको यहाँ 3 डॉट पर जाना है। ये जो साइज ऑफ वन स्केल है, सॉरी सेल है, ये 15 सेंटीमीटर पर सेट होता है पहले से। आपने जितने सेंटीमीटर का ग्रिड बनाया है उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करिएगा। जैसे मेरा 2 सेंटीमीटर का ग्रिड है तो यहाँ 20 mm पर है। अगर मैं 2.5 सेंटीमीटर का ग्रिड बनाता तो मैं इसे 25 mm करता, ठीक। इसलिए ये मेरा ग्रिड परफेक्ट ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर आप ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हो ग्रिड कलर से। एंड इसी 3 डॉट से आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलेगा फोटो को सेव करने का। यहाँ से आप फोटो को सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में। इतना सभी को क्लियर है? अब मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑफ होने वाली है। नेक्स्ट क्लासेस हमारी कल होगी जिसमें हम ड्रॉ को स्टार्ट करेंगे। सर ये कैसे पता करें कि उस आर्ट वर्क को चारकोल से बनाया कि ग्रेफाइट से? वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो, डार्कनेस के अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो। अगर ज्यादा डार्कनेस है तो आप चारकोल में जा सकते हो, ज्यादा लाइट है तो आप फिर ग्रेफाइट में जा सकते हो, ठीक। सर आपने ऐप का नाम क्या बताया? ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट। सर चारकोल पेंसिल कौन सा अच्छा होता है? चारकोल पेंसिल सर कैमल का A4 बहुत है अच्छा या है। A5 है? मैंने A5 में बनाया है, आप A4 A5 जो भी शीट यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। A4 A5 से छोटा होता है? हाँ, A4 नहीं, A4 बड़ा होता है, A4 A5 बड़ा होता है। जी। हाँ, ओके। सर पेंसिल इरेजर कौन सी कंपनी का लेना है? क्या आप पेंसिल इरेजर बोल रहे हो? यस सर, पेंसिल पेंसिल इरेजर। पेंसिल इरेजर आप कोहिनूर का ले सकते हो। अगर वो नहीं मिलता है आपको, तब आप जो डॉम्स का आजकल नॉर्मल, मतलब जो बोल सकते हैं हम, इरेजर चलने लगा है वो भी यूज कर सकते हो। सॉफ्ट पाउडर यूज करेंगे सर, बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर यूज करेंगे हम। सर प्लीज सेंड द ग्रिड फोटो। बिल्कुल, पिक्चर आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, जो डिटेल्स हमने समझी उसका भी एंड ग्रिड का भी। सर आउटलाइन कब निकालेंगे? आउटलाइन हम कल सर की क्लास में आउटलाइन कब स्टार्ट निकालेंगे? करेंगे। आउटलाइन कल की क्लास में हम स्टार्ट सर करेंगे। सर ड्राइंग पूरा ग्रिड फॉर पोर्ट्रेट बस आर्टिस्ट, चारकोल से निकालेंगे? पूरा पोर्ट्रेट हम चारकोल से बनाएंगे। सर प्लीज जिन्होंने सेंड पेड़ मटेरियल मैंने देन। मैंने बहुत सारी ड्राइंग बस ग्रेफाइट से निकाली है, चारकोल से पहली बार निकाल रहा हूँ। ओके, आपको वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको चारकोल यूज करना है। जिनकी पेंसिल शार्प करने में प्रॉब्लम होती है वो कटर का यूज कर सकते हैं। एंड जिनको है कि सर पिक्चर ग्रुप पर अपलोड कर दीजिएगा, पिक्चर आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। सर जिन्होंने पेड रजिस्ट्रेशन किया उनके लिए क्या फैसिलिटीज है? सर उनके मेरे लिए आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया फैमिली जाएगा एंड आपको हमारी जो वर्कशॉप है इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, इस वर्कशॉप का स्पेसिफिकली। के चारकोल पेंसिल है। बिल्कुल चलेगा। सर वो सर मेरे सर्टिफिकेट से क्या?